वेलकम टू ओजस स्टडी। आज देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और उनके केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे भी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। देखिए, ये बहुत जरूरी है, इसे आपको जानिए। और जानने के साथ साथ आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम आप देंगे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बार बार एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखते ही देखते याद हो जाएगा। और ऐसा भी याद होगा कि जो लाइफ टाइम में भूल करके भूलना चाहें तो नहीं भूल पाएंगे। जैसे कोई गाना याद होता है आपको, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई तो आप कहते हैं डार्लिंग तेरे लिए। तो इसी तरह से सेम डायरेक्ट आपके मुंह से निकलेगा कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कोई पूछेगा, तुरंत आप बोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है अनुसंधान संस्थान, मैंने केवल की पॉइंट्स लिखा है। अब राष्ट्रीय और केंद्रीय यही लिखा होगा इसके आगे, और अनुसंधान संस्थान इसके इधर लिखा होगा। बाकी यहाँ पे लोकेशन है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स ही केवल लिखा है और ये लोकेशन है उसकी। देखिए याद कर कैसे। चलिए अभी साथ के साथ अभी देखिए, भूलना बोलने की कोशिश करते हैं। भूल करके दिखाइएगा तो फिर कहिएगा कि मैं सर मैं भूल गया। देखिए आलू, आलू राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में। याद कैसे रखेंगे? आप कल्पना करेंगे, आपने सब्जी जब घर में खाते हैं तो आलू की खाते हैं, और आलू की अकेले नहीं खाते हैं, शिमला के साथ खाते हैं, शिमला मिर्च डाल के खाते हैं। तो आलू आप शिमला मिर्च के साथ खाते हैं तो शिमला हो गया। नेक्स्ट है चावल। चावल का है कटक। कैसे याद रखेंगे कि चावल जब भी घर में बनता है तो माँ क्या करती है? फटक के बनाती है। आप जानते हैं ना, जो देख लेंगे इमेज देखिए, इस तरह से औरतें फटकती हैं, यानी कि सूप होता है, सूप में फटकती हैं। पहले चावल अब फटक लेते हैं, फिर धो करके तब बनाती हैं। तो चावल जब भी घर में बनता है तो फटक के बनता है, यानी कटक के, कटक हो जाएगा। नेक्स्ट है भवन निर्माण। तो भवन निर्माण को कैसे याद रखेंगे? तो भवन का जब भी निर्माण होता है तो क्या क्या आप लगाते हैं भवन के निर्माण में? सीमेंट, गिट्टी, बालू, पानी उनी तो होता ही है। तो गिट्टी, गिट्टी क्या होती है? रोड़ी ही होती है। तो आप भवन के निर्माण में रोड़ी का यूज करते हैं, भवन निर्माण में रोड़ी का यूज करते हैं, यानी कि रुड़की। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू का है जो राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। कैसे याद रखेंगे? तंबाकू अगर देखेंगे, अगर कोई छोटा मोटा लोग खाता है, मतलब आप बड़े हैं और आपसे छोटे खाते हैं तो बहुत सतर्क होते हैं। अगर आपकी एक अच्छी इमेज हो तो लोग शर्माते हैं कि अरे कहीं भैया देख न लें, कहीं वो देख न लें, सर देख न लें, इस तरह से। तो क्या करते हैं? मुंदरी, मुंदरी से एक शब्द पकड़े गए इस तरह से। पहले क्या होता था कि अभी जो अंगूठी पहनते थे उसको मुंदरी कहते थे, मुंदरी बनवा लेना। ठीक है, इसे गोल गोल होते थे छल्ला की तरह। तो आप सोचिए कि आपका जो जूनियर है या छोटा भाई है या जो भी है गांव का, तो क्या करता है? तंबाकू खाता है, लेकिन जैसे आपको देखता है वो मुंदरी में छुपा लेता है इस तरह से, ताकि आप देख ना पाए। तो तंबाकू किस में छुपाते हैं? मुंदरी में, यानी राज मुंदरी। आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है गन्ना। तो गन्ना आप जानते हैं, बार बार न्यूज में दिखाता है कि गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। याद कैसे रखेंगे? गन्ना जो है लाखों, गन्ना का जो है लाखों रुपए बाकी रहता है हमेशा। हमेशा किसानों के पैसे सरकार के पास बाकी रहता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे, गन्ना का लाखों रुपए बाकी रहता है। तो लाखों से लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ना प्रजनन। ये कोयम्बटूर में है। बटूर से बटूर शब्द ही पकड़ेंगे, बटोर शब्द पकड़ेंगे बस। देखिए कैसे कि आपने क्या याद रखा कि गन्ना प्रजनन। तो गन्ना प्रजनन जो है, यानी कि गन्ना की पैदावार करना, उस पर रिसर्च करना, उसके नई नई किस्में लाना। तो गन्ना प्रजनन याद कैसे रखेंगे? देखिए गन्ने की जब बुआई होती है तो कैसे करते हैं हम लोग? गन्ने को सबसे पहले, अगर बड़ा गन्ना है इस तरह से, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, जिसे कहते हैं टोटा। अपने तरफ कहते हैं, आपके तरफ जो भी कहते हो, ठीक है। इसको टोटे टोटे टोटा बना लेते हैं। टोटा बनाने के बाद खेत में क्या करते हैं? ऐसे ऐसे नाली बना लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसमें एक एक टोटे को दूरी दूरी पे कुछ गैप दे करके दबा देते हैं पैर से, और वही आगे वो उसका प्रजनन होता है, आगे विकास होता है। तो इसी तरह से याद करेंगे कि गन्ने का आपने क्या किया? प्रजनन करने के लिए पहले टोटा किया, और टोटा करने के पास बटोरते हैं, बटोर के ले जाकर के एक एक करके गिराते हैं। तो गन्ने का प्रजनन कैसे होता है? टोटा करके बटोरते हैं, बटोरते हैं तो बटोरने से बटूर याद आ जाएगा। गन्ना का प्रजनन कैसे करते हैं? टोटा करके बटोरते हैं, यानी कोयम बटूर, बटूर से बटूर पकड़ लेंगे, कोयम बटूर। नेक्स्ट है वनस्पति एवं औषधि। ये है लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति एवं औषधि संस्थान। ये सब बताने की जरूरत नहीं, केवल डायरेक्ट की पॉइंट्स हम बोल रहे हैं। वनस्पति एवं औषधि संस्थान है लखनऊ में। याद कैसे रखेंगे? देखिए बहुत आसान है याद रखना। कितना आसान है देखिए कैसे, कि वनस्पतियां जो हैं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनसे औषधियां मिलती हैं, और वो औषधियां लाखों में बिकती हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि कुनैन, कुनैन किस वनस्पति से प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है ये, पीसीएस के एग्जाम में पूछा था और आईएएस के एग्जाम में भी पूछा था। तो वनस्पतियां हैं जिनसे औषधियां मिलती हैं, जो लाखों में बिकती हैं, लाखों से लखनऊ पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है
औद्योगिक विश्वविज्ञान जो कि लखनऊ में, याद कैसे रखेंगे? देखिए याद रखना बहुत आसान है, औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान लखनऊ। याद कैसे रखेंगे कि औद्योगिक विश्व क्या है, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए, कल्पना करिए कि बहुत सारे ऐसे ओखला में, दिल्ली में ओखला है, ओखला से बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं उठा करके नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं, जो नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है। तो दिल्ली एनसीआर का पानी वैसे भी दूषित है, तो इसी तरह से आप करेंगे कि औद्योगिक विश्व जो है लाखों लोग रोज पीते हैं, चाहे लाखों लोग औद्योगिक विश्व से रोज प्रभावित होते हैं। तो औद्योगिक विश्व से लाखों लोग रोज प्रभावित होते हैं, लाखों से लखनऊ, आप अच्छे से पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है आयुर्विज्ञान संस्थान, कहाँ पे है? नई दिल्ली, सभी लोग जानते हैं, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ट्रैक्टर, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आयु जो है, आयु अगर सबसे ज्यादा, अगर कहीं आप गांव में रहें तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, लेकिन आयु आपकी कम हो जाएगी, कहाँ? दिल्ली में, सही बात है। आप अगर ना भी कोई नशा करते हो तो आप 20 से 25 सिगरेट की जितना पीने के बराबर आपके धुआं जो है आपके फेफड़े में जाता है, तो आयु कहाँ कम होगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर मार्च अभी अभी दिल्ली में हुआ था 26 जनवरी को, तो इस तरह से आप नई दिल्ली याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मौसम, और मौसम देखिए नई दिल्ली का सबसे खराब है, सबसे ज्यादा चेंज होता है, धूप पड़ेगी तो बहुत तेज, बारिश तो बहुत कम होती है, और कब होती है? उल्टे सीधे मौसम में होती है, बाकी सर्दी भी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा। तो मौसम नई दिल्ली का सबसे खराब होता है, नई दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है मौसम वेधशाला, ये पुणे में है, याद कैसे रखेंगे? मौसम ने आपको पूरी तरह से वेध दिया है, मौसम ने वेध दिया है पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से यानी कि पुणे, पूरे से पुणे पकड़ लेंगे, पुणे। नेक्स्ट है कृषि, देखिए इधर नेक्स्ट है कृषि, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये है नई दिल्ली में। अब याद कैसे रखेंगे? कृषि, देखिए अभी क्या है, किसान चारों तरफ दिल्ली के घेर लिए हैं, बाहर बॉर्डर पे बैठे हैं, घर पे कोई है नहीं, तो खेती करेगा कौन? कृषि कौन करेगा? तो अब किसान कृषि दिल्ली में कर रहे हैं, बस। कृषि कहाँ कर रहे हैं किसान? नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली हो जाएगा। वन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो देखिए वन की बात करें जाए तो वन का जब भी अनुसंधान या रिसर्च होगा तो हरे भरे पे होगा, जो मर गए उस पर क्या कोई रिसर्च करेगा? जो काट करके जला दिया उस पर कौन रिसर्च करेगा? तो वन हमेशा हरे वन का रिसर्च होता है, तो हरा यानी देहरा, देहरादून आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग, याद कैसे रखेंगे? राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे कर पाएंगे, कपड़ा जो है हमारे लिए बहुत अहम है। कौन कौन सा अहम है? रोटी, कपड़ा और मकान, तो अहम है क्या? कपड़ा, कपड़ा अहम है, यानी अहमदाबाद। नेक्स्ट है खनन और ईंधन, जो कि धनबाद में है, याद कैसे रखेंगे? शुक्र है, चाहे धन है भाग कि ईंधन हमें मिल गया जलाने के लिए। कौन कह रहा है? वो गरीब औरतें कह रही हैं जो एलपीजी पा गई हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भू भौतिकी, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये है हैदराबाद में। याद कैसे रखेंगे कि राष्ट्र के प्रति बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भू भाव करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो हद पार कर देते हैं, जैसे दीप सिद्धू ने हद पार कर दिया, तिरंगा हटा करके लाल किले से अपना पता नहीं क्या झंडा फहरा दिया, दूसरा भी जो भी संगठन का झंडा फहराया, तो ये गलत था, बहुत ही गलत था, ऐसे नहीं करना। अगर कोई राजसी शासन होता वहां पे ऐसा किया जाता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र गणतंत्र शासन है, जहाँ पे पूरे जनता का अधिकार है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हो, ये बहुत ही गलत था। तो देखिए राष्ट्र के प्रति बहुत सारे लोग हैं जो भू भाव करते रहते हैं, नहीं भौंकते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हद पार कर देते हैं, हद पार कर देते हैं, यानी हैदराबाद, भू भाव हैदराबाद, कुछ हद पार कर देते हैं। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि जिसे शॉर्ट में कहते हैं डीएलडब्ल्यू, और ये है वाराणसी में, सभी लोग जानते हैं इसको आसानी से, जो उधर के होंगे वो आराम से पकड़ लेंगे। डीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू मड़ुआ डी ना, ऐसे रिक्शा वाले बोलते रहते हैं डीएलडब्ल्यू मड़ुआ डी, तो यानी कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट है चीनी तकनीकी, जो कानपुर में, राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। याद कैसे रखेंगे? चीनी सब लोग कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, लेकिन आप कान से खाते हैं, बस ये याद रखिए, ठीक है? उल्टी चीजें, गलत चीजें, जो भी गलत चीजें होंगी वो याद रहेंगी। कैसे? इसी तरह से आपने याद किया था कि सब लोग खाना मुंह से खाते हैं, और आप कहां से खाते हैं? नाक से खाते हैं, यानी कि खानवा का युद्ध नाक से खाते हैं। नाक यानी एन का 2, के का 7, आगे 15 लगा देंगे, 1527, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। युद्ध से रिलेटेड जितने भी निमोनिक थे मैंने नीचे बना करके मैंने बना दिया है, आप चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सारा। नेक्स्ट है फसल शोध संस्थान, राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान, ये है त्रिवेंद्रम में। तो 3 तरह की फसलें हम उगाते हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। कितने तरह की फसल? 3 तरह की, 3 यानी त्रिवेंद्रम,
आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है सोयाबीन, और सोयाबीन और इसका है सेंटर या केंद्र है इंदौर में। याद कैसे रखेंगे? देखिए, कल्पना कीजिए कि इस समय नवरात्रि चल रहा है और आप नॉन वेजिटेरियन हैं। आपने क्या किया, आपको रहा नहीं जा रहा है, तो आप इन दिनों सोयाबीन खा रहे हैं। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि सोयाबीन इन दिनों आप खा रहे हैं। सोयाबीन इन दिनों यानी इंदौर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय। चाय के लिए ये है जोरहट, जो असम में है इसका केंद्र। याद कैसे रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप शहर में रहते हो और गांव वाले तो जल्दी चाय पीते नहीं, क्योंकि उन्हें तो भैया खाना चाहिए सुबह ही सुबह, फिर दोपहर में भी, शाम को भी, पूरा जम के खाते हैं और खाना चाहिए गांव वालों को, ठीक है। लेकिन आपने शहर में है, पढ़ाई करते हैं, जैसे भी गांव गए, घर गए, तो आपको चाय की लत लगी है। तो आप मम्मी से कह रहे हैं, जैसे उठे अपने बेड से, चाय के लिए जोर से हट कर रहे हैं। तो चाय के लिए आप जोर से हट कर रहे हैं। मम्मी का नहीं बेटा चाय मत पियो, खाना खा लो डायरेक्ट या दूध पी लो, लेकिन आप चाय के लिए जोर से हट कर रहे हैं, जोर हट, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मसाला। मसाला इसका है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केरल में है। याद कैसे रखेंगे? मसाला यानी जब भी आप करेला खाते हैं तो करेले को क्या करते हैं, फाड़ के उसमें मसाला भर लेते हैं, जिसे कलौजी कहते हैं। तो करेला इसी तरह से सही होता है, नहीं तो टेस्टी होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा तीखा होता है अगर भुजिया उजिया बना दिया जाए तो इस तरह से याद रखेंगे कि जब भी आप करेला खाते हैं तो मसाला भर के खाते हैं, यानी मसाला भर के करेला खाते हैं। तो मसाला और करेला यानी केरल, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉफी। तो देखिए, इसको आसान, बहुत ज़्यादा आसान है याद करना। कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी जब भी आप देखते हैं तो आप चिकचिकाने लगते हैं, यानी चिकचिकाने लगता है आपका मन, बस मिल जाए, जल्दी से मिल जाए कि अब चा कॉफ़ी पी लें। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया और ये फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट और मैं ला दूंगा जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, केवल 2 वीडियो आपको देखना होगा और पूरे अनुसंधान संस्थान आपके मुट्ठी में होंगे। कैसी रही ये वीडियो? अच्छी रहे तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। अगर नहीं ज़रूरत है सेकंड पार्ट की तो आप वो भी बता दें कि नहीं ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।